नमस्कार दोस्तों। आज डिक्टेशन सीरीज संख्या 3 लिखेंगे जो कि एम्स स्टेनोग्राफर और एसएससी स्टेनोग्राफर तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन है। आप लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बेबाक अंदाज में अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा करते हुए भी वे समाज को आईना दिखाते हैं। हाल ही में उनका यह वक्तव्य, जो करेगा जात की बात उसे मारूंगा कस के लात, ने खूब चर्चा बटोरी है। उन्होंने एक दीक्षांत समारोह में समानता पर जोर दिया और जाति की राजनीति को खारिज करते हुए व्यक्तिगत संस्मरण सुनाए, जिसमें लोग अपनी जातिगत पहचान के आधार पर उनसे चर्चा करना चाहते थे, लेकिन वह अपने सिद्धांत पर अडिग रहे। इसी के साथ उन्होंने मुस्लिम समाज में शिक्षा के महत्व को समझने का आग्रह किया और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को भी याद किया। गडकरी ने जाति और धर्म आधारित राजनीति को अनावश्यक बताया है। यदि देश के राजनेताओं का आचरण जात पात तथा धर्म संप्रदाय से अलग होगा तो यह समाज और देश के हित में भी होगा। देश भर के नेताओं व खासकर मुस्लिम समाज को नितिन गडकरी के आह्वान पर गौर करना चाहिए। अब समय आ गया है कि केवल अपना स्वार्थ साधने वाले नेताओं को किनारे किया जाए। आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाएं तथा इंटरनेट के दुरुपयोग, खानपान संबंधी समस्याएं, मोबाइल के अतिप्रयोग, पढ़ाई व कोचिंग का बढ़ता बोझ, बेरोजगारी, फसल खराब होने, शराबखोरी आदि समस्याएं हमारे ऊपर हावी होती जा रही हैं। बच्चों, किशोरों, युवाओं में इनके कारण गलत कदम उठाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर महंगाई, आमदनी की कमी और बढ़ते शौक भी बढ़ती आत्महत्याओं का कारण बन रहे हैं। गरीबी अमीरी की खाई कम करने के सारे सरकारी सामाजिक प्रयास बड़ी सीमा तक असफल हो रहे हैं। इंटरनेट ने सबको ऐसा चस्का लगा दिया है कि बच्चे, किशोर, युवा और वयस्क भी अच्छे से अच्छे मोबाइल की चाहत में तरसते रहते हैं। कुछ हो न हो, मोबाइल जरूरी हो गया है। विशिष्ट खानपान फास्ट फूड बन गया है, जिसमें स्वाद ज़्यादा और एनर्जी कम व दाम अधिक लगते हैं। स्कूल कॉलेजों की फीस आसमान छू रही है। अनेकानेक बढ़ती समस्याओं के साथ समाज में अलगाव, विघटन तथा तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिनका समाधान न होने की स्थिति में अनेक लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इनसे निपटने के लिए तत्कालीन उपायों के साथ समाज में
सुधार के दीर्घकालीन उपायों में सबका सहयोग जरूरी है। प्रदेश सरकार ने विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए मिशन मोड में काम करने का बेहतर फैसला किया है। इस हेतु विशेष कार्य योजना के तहत काम किया जा रहा है। इस कड़ी में सरकार राज्य में 262 नए पावर सब स्टेशन तथा 25 ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण करने जा रही है। इससे राज्य भर में बिना कटौती किए 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। राज्य सरकार के प्रयासों का ही फल है कि शहरों में बिजली की आपूर्ति में सुधार तो हुआ ही है, गांवों में भी परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। खेती बाड़ी के लिए अलग से कृषि फीडर के द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। साथ ही किसानों को निःशुल्क कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अच्छी बात है कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी तेजी से काम कर रही है। इसके लिए सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे तथा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 350 यूनिट से अधिक हो चुकी है। तात्पर्य यह कि बिजली पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है। विभागीय अधिकारियों को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को प्रतिबद्ध तो रहना ही होगा, साथ ही आम जन से जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। स्मार्ट मीटर से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के प्रयास भी करने होंगे। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को लेकर लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि 25% कम बिजली खर्च करने वाले भवनों के निर्माण को बढ़ावा मिल सके। चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने की पुख्ता व्यवस्था करने का फैसला किया है। हालांकि इसमें कई कानूनी पहलू भी शामिल हैं, जिनमें प्राइवेसी की चिंता और राजनीतिक एंगल से विपक्षी दलों का विरोध प्रमुख है। दूसरी ओर फर्जी वोटर आईडी के आधार पर होने वाली अवैध वोटिंग को रोकने का सबसे कारगर उपाय वोटर आईडी को आधार से जोड़ना ही है और यह करना ही पड़ेगा। इससे भविष्य में मतदान केंद्र से दूर पढ़ाई और रोजगार करने वालों को भी मतदान की सुविधा मिल सकेगी। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने और मतदान में हो रही अन्य तरह की गड़बड़ियों को रोकने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग को है और उसे सभी दलों के बीच सहमति बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर सरकारी तंत्र का पूरा उपयोग कर यह व्यवस्था
बनानी होगी। वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने के साथ ही सभी मतदाताओं की फेस रीडिंग आदि की संभावनाएं भी खोजनी चाहिए। ऐसे नेता देश में लोकतंत्र तथा नौजवानों की प्रगति में बाधा बन गए हैं। स्टॉप।